वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के इलाके कोट चट्टा के करीब 2 LPG कंटेनरों में आग लग गई है। धमाके से एक शख्स जान बहक हो चुका है। आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए हैं। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। डेरा गाजी खान का इलाका है कोट चट्टा, जहां 2 LPG कंटेनरों में आग लग गई है। धमाके से एक शख्स भी जान बहक हो चुका है। मजीद जानेंगे ARY न्यूज मुल्तान की ब्यूरो चीफ यासिर शेख से। यासिर, बताएगा इस वाकये की क्या अपडेट है? ये देखिए, ये वाकई अफसोसनाक वाकया बिल्कुल ऐन उस तर्ज पे हुआ कि जो मुल्तान में गुज़श्ता रोज एक अफसोसनाक सानिया हुआ था। डीजी खान के जामपुर रोड पे कोटछुटा के करीब जो है ये 3 पैरेलल जो है टैंकर जी LPG टैंकर खड़े थे कि एक में आतिशबाजी की हुई, जिसको देखते देखते दूसरे और इस तरीके से के बाद दीगरे जो है तीनों को लपेट में ले लिया और एक इसके बाद एक डिस्टेंस पे थोड़ा सा खड़े हुए वो भी आपकी लपेट में आया। इस सानिया के अंदर एक शख्स जो है 60 साल शख्स की जान बहक होने की मुसद्दिक का इतलात है, जिन्हें रेस्क्यू ने कंफर्म किया है। जबकि फायर फाइटिंग के दौरान धमाका होने से जो है एक रेस्क्यूअर की जो है जख्मी होने की इत्तला है। इस सारी सूरत हाल में इस पे जो नेटिव जो एरिया है वो पूरा आग और धुएं के बादल गहरे छा गए और जो करीबी आबादी थी उसमें कुछ घर बताए जा रहे हैं कि जो उसमें उसकी जद में आए हैं। ताहम जो है इस वक्त एक जो टैंकर है उसकी ऊपर जो है फायर फाइटिंग का अमल जारी है, जबकि 3 टैंकर की जो है आग पे काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के इदारे मुजफ्फरगढ़ रेस्क्यू टीमें और डीजी खान की टीमों ने तकरीबन 10 से ज़्यादा इसमें फायर फाइटर स्क्वाड शामिल हुआ और दीगर इमदादी अहलकारों ने मिलकर काबू पाया और एक बड़े सानिए से बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो अफसोसनाक सूरत हाल है कि इसमें जो कल का जो सानिया हुआ था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसके बाद जो वाशपुटिंग के ऊपर पूरे मैयर लिए जाते, ये अनफॉर्चुनेट रहा कि इस सूरत हाल के अंदर जो है वो मैयर अडॉप्ट नहीं किए गए, जिसका शाफाना ये हुआ कि ये दूसरा वाकया रुनुमा हुआ। बिल्कुल यासिर, कल भी ऐसा ही अफसोसनाक वाकया मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में भी पेश आया था। ये बताइए 6 अफराद जान बहक 40 के करीब जख्मी हुए थे उस वाकये में। तहकीकात उस मामले की कहाँ तक पहुंची हैं? देखिए कि तहकीकात का दायरा कार का जो इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अभी तक फाइंडिंग अपनी कलेक्ट नहीं की और इसमें यकीनी तौर पर बहुत सारे जो इदारे हैं वो इन्वॉल्व हैं और वो अपनी फाइनल फाइंडिंग्स बना रहे हैं। लेकिन जो अब हमने इस पर थोड़ी सी अपने वर्किंग की और सूरत को जाना तो जो बुनियादी अहसास सामने आ रहे हैं उसमें ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो LPG को जो ट्रांसपोर्ट करने वाले जो टैंकर्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो तकनीकी मसाइल का शिकार है। उनमें ना तो लीकेज डिटेक्शन जो है सिस्टम नस्ब है और ना ही जो प्रेशर मेंटेनेंस जो है मॉनिटरिंग करने का निज़ाम मौजूद है। इन दोनों वाक़यात के अंदर अनफॉर्चुनेट जो है यही चीज़ सामने आई है कि प्रेशर की जो मॉनिटरिंग नहीं हो सकी और जो डिटेक्शन ऑफ लीकेज का जो निज़ाम ना होने की ये बुनियादी वजह बनी और जिसके बाद जो गैस का दबाव बना और धमाके हो गए। टेक्निकली जो मिसफिट सिचुएशन है कि इसकी जो इदारे हैं जिसमें जो LPG की कंपनियां हैं जो इनको सर्टिफाइड करती हैं, जो या सिविल डिफेंस का जो अमला है, उनकी गफलत इससे इनहराफ को यह इनकार नहीं किया जा सकता। और यकीनी तौर पर इसमें जो टैंकर्स माफिया एसोसिएशन है उनकी मोनोपली और उनकी यूं कह लीजिए कि बदमाशी भी इसमें सर फहरिस्त है कि वो इदारों को सही तरीके से शायद काम करने के 2 तरीकों से रोक रहे हैं कि एक तो वो हर दूसरे रोज हड़ताल की धमकियां देकर और दूसरा ये कि जो चमक पैसे की दिखा के वो इदारों से सर्टिफिकेट्स लेते हैं और रोड के ऊपर ये मौत के परवाने जो है सड़कों पर डाल रहे हैं। बिल्कुल यासिर ये कहिएगा, कल जो मुल्तान में अफसोसनाक वाकया पेश आया था उसकी जो वजह बुनियादी तौर पर जो अपेरेंटली बताई जा रही थी वो ये थी कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ रीफिलिंग हो रही थी या जो भी वजह। अब यहाँ डीजी खान में जो ये वाकया पेश आया है इसकी क्या बुनियादी तौर पर ज़ाहिरी वजह क्या है इसकी? इसमें जो सामने चीज आई है वो है जो इनका लीकेज जो है गैस की जो है वो उसका टेक्निकली जो प्रॉब्लम आया है कि गैस लीक हुई है और एक जो है पॉइंट को आग लगने के बाद जो इंजन की इग्निशन स्टार्टिंग के दौरान ये इसमें आग लगी और इस तरह लपेट में ले लिया। जो बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो इलीगल रीफिलिंग मुल्तान का भी यही मामला है और यहाँ डीजी खान में लीकेज डिटेक्शन जो सिस्टम है उनका नष्ट ना होना है। और ये बहुत मैं एहतियात के दामन को साथ रखते हुए आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त LPG कंटेनर्स के अंदर 80% कंटेनर जो रोड के ऊपर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सड़कों और चाराओं पे घूम रहे हैं वो टेक्निकली मिसफिट हैं, क्योंकि उनमें जो बेसिक 2 सेफ्टी मेजर्स हैं
وہ گیس پریشر مانیٹرنگ کا نظام اور لیکیج ڈیٹیکشن کا نظام، جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک تھم رول ہے کہ اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے پوری ٹرانسپورٹیشن کو لے کے، کہ یہ جو لیکوڈ جو پروفائلنگ ہے یہ ایسے ہو نہیں سکتی. لیکن انفارچونیٹ ہے پاکستان میں کیونکہ نظام ہر چیز جگہ کمپرومائز ہے اور یہ نتیجہ بن رہا ہے ان سارے حادثات اور سانحات کا. تو یاسر، جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 80% ایسے کنٹینرز ہیں جہاں پہ گیس مانیٹرنگ کا پراپر نظام نہیں ہے، یہ کہیے کیا ان کنٹینرز کے ساتھ کوئی سیفٹی میجرز نہیں ہوتے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں سے لیکیج ہو رہی ہے یا اس طرح کوئی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر جو اقدامات کیے جائیں وہ نہیں ہوتے کیا؟ دیکھیے کہ اس میں علامتی طور پر جو ہے فائر فائٹنگ کا ایک نظام تو ضرور سرنڈر ٹائپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ نمائشی طور پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ڈرائیورز استعمال ہو رہے ہیں، ان ڈرائیورز کو کسی قسم کی کوئی ایسے حادثات اور سانحات کی انیشیٹ ہونے سے کے وقت جو ہے نبرد آزما ہونے کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جو ڈرائیورز ہیں ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ نارمل ٹینکر نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ڈرائیورز کی جو ٹریننگ ہے، ٹیکنیکلی ان کا فٹ ہونا اور ان کو اس ساری جو سچویشن ڈیولپ ہونے کے درمیان جو ہے کیا میت حفاظتی اقدامات دیے جانے چاہیے، یہ ان کو بالکل نہیں دی گئی. جس کا آج یہ رزلٹ آپ نے دیکھا کہ بی جی خان اور ملتان کے دونوں کے واقعات کے اندر یہ جو جیسے ہی انیشیٹ ہوئے واقعات ہوئے، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گئے. ڈرائیور کیونکہ ٹیکنیکلی اس سے اکوپ نہیں ہے، ان کو اس صورتحال سے جو ہے نمٹنے کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان کو بچانے میں عافیت جانی اور موقع کے اوپر لوگوں کی زندگی کو رسک میں ڈال کے فرار ہو گئے، وجہ ٹیکنیکل ٹریننگ کا نہ ہونا ہے. شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں، کہیں اور چغلی نہ کریں. بلاول بھٹو کا تاجروں کو مشورہ. کراچی میں تقریب سے خطاب میں بلاول نے کہا کہ آج آپ سے کوئی بھتہ نہیں مانگتا. جو محبت ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے تھوڑی سی ہمیں بھی دکھائیے. چلیے ہم دودھ کے دھلے نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی یہی شکایتیں تھیں جو آج ہیں. جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے اتنا سندھ میں کوئلہ ہے. آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے، کسی اور وزیر سے شکایت ہے، بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں. کہیں اور جانا اور چگلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سندھ حکومت کو مخالف نہیں ساتھی سمجھے. ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں، اتنا سا جتنا محبت ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے، پی ٹی آئی کو دکھاتے تھے. ہم چلے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی. کوئی شارٹ ٹرم گیم نہیں کھیلنا ہے، میں نے لمبا اننگ کھیلنا ہے، لمبا اننگ ادھر ہی رہنا ہے، آپ کا شہر میں رہنا ہے، یہی کام کرنا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ایف یو جے کی اپیل پر پیکا ایکٹ کی متنازع ترمیم کی منظوری کے خلاف صحافی سراپا احتجاج. اسلام آباد میں صحافی ڈی چوک پہنچ گئے. پولیس کی روکنے کی کوشش، صحافیوں نے خاردار تاریں عبور کر لیں. کراچی میں پریس کلب کے باہر صحافیوں کا احتجاج. لاہور پریس کلب کے سامنے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مظاہرہ. فیصل آباد، سکھر اور کوئٹہ میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا. ساری زندگی لیے دفن کر دیں. احتجاجی دھرنے کا مقام پارلیمنٹ ہاؤس ہی ہوگا. جو لوگ خبریں دینا چاہتے ہیں انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے. سچ کی آواز دبانے کی سازش ناکام بنائیں گے. کالا قانون ختم کروانے ہر حد تک جائیں گے. پیکا ایکٹ کے خلاف پی ایف یو جے کی کال پر ملک بھر میں صحافیوں کا احتجاج. لاہور کے صحافیوں نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا اور نعرے لگائے. سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری بولے پیکا کو زہر کا ٹیکا لگائیں گے. پیکا کو زہر کا ٹیکا لگائیں گے، ساری زندگی لیے دفن کر دیں گے. اسمبلیوں کا گھیراؤ ہوگا، بائیکاٹ ہوں گے، سڑکیں بند کریں گے. ہم آپ کے گھروں کے آگے آئیں گے، جینے نہیں دیں گے. جڑواں شہروں کے صحافی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جمع ہوئے اور پیکا کو کالا قانون قرار دیا. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ بولے دھرنا ہوا تو نتیجہ آنے تک چلے گا. احتجاجی دھرنے کی کال دینی ہے، اس کا مقام پارلیمنٹ ہاؤس ہی ہوگا. کراچی سے بھی قافلے آئیں گے، بلوچستان سے بھی آئیں گے، کے پی کے سے بھی آئیں گے. اس کے خاتمے کی تاریخ نہیں ہوگی، نتیجہ ہوگا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا. کراچی پریس کلب کے باہر بھی صحافی جمع ہوئے. صحافی رہنما مظہر عباس نے کہا پیکا ایکٹ کسی سیاستدان کے بس کی بات نہیں. جو لوگ خبریں دینا چاہتے ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے نواز شریف پر پابندی لگا دی، کبھی آپ نے عمران خان پر پابندی لگا دی. یہ
वो सोच है जो मीडिया को आजाद नहीं देखना चाहती। पीका एक्ट के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफियों ने जमा होकर एहतजाज किया और नारे लगाए। पीटीआई के वफद की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने मीडिया को बताया कि मौलाना से मुलाकात अच्छी रही, मजीद मुलाकातें होंगी। आइन की बका के लिए पूरे मुल्क को दावत देंगे। उमर अयूब ने कहा, बानी की हिदायत पर जमहूरियत के फ़रोग के लिए मौलाना से मुलाकात की। मौजूदा हालात में हुकूमत से मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। कामरान मुर्तज़ा बोले, पीटीआई के दोस्त तवील वक्फे के बाद तशरीफ लाए हैं, जो राब्ते रुक गए थे बहाल हो गए हैं। राब्ता कमेटी बन गई है। पीटीआई का जवाब अपनी जमात के मुशावरत के बाद देंगे। हमने मौलाना को बताया कि हमारे जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हुए थे शुरू, उनमें क्या कुछ हुआ। मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। मौलाना ने बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी। आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। मौलाना ने वादा किया है कि वो हमसे इस बारे में मज़ीद नशस्त करेंगे। हम पूरे पाकिस्तान को अब दावत दे रहे हैं कि आइनी अख्तार के लिए इस एक नुक्ते पर हम खड़े हो जाएं, आइन की बका के लिए। हालात जो हैं इस पे मैं समझता हूँ कि जो इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है इनकी ये बात करनी कि मुज़ाकरात आगे जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन हो जाता है कि जहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो हमारी डिमांड्स हैं कमीशंस के बनाने की, आपके 26 नवंबर की, 9 मई की, वो नहीं बनी। मौलाना साहब ने खुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। हमारी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के इदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची पीराबाद के इलाके नौरानी मोहल्ले में कम उम्र लड़के को अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई है। मुबैना अगवाकार को शहरियों ने पकड़ लिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल। देखिए, औरंगी नूरानी मोहल्ले में ये वाक़या पेश आया है जहां पर 6 साला उवैस को एक मुबैना अगवाकार अगवा करके ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसे नूरानी मोहल्ले से दूसरे मुकाम पर ले गया था। बिरयानी खिलाने के बहाने उस बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद शहरियों ने वहां पर पहुंचकर जो अगवाकार है उसको पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया है और जो उवैस नामी लड़का है उसको उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है। शहरियों के तशद्दुद के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और इस वक्त जो मुल्जिम है उसे पीराबाद पुलिस के हवाले किया गया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम से पूछताछ की जाए। कराची के मेमन गोट में दुकान से शहरी को अगवा कर लिया गया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने मुग़व्वित शहरी को बाजियाब करा लिया। मामला क्या है, सलमान लोधी से जानते हैं। बताइए सलमान। देखें, मेमन कोट के इलाके में दुकानदार को अगवा किया गया था जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। 4 अफराद गाड़ी में शहरी को जबरदस्ती लेके गए। पुलिस ने तहकीकात की और शहरी को बाजियाब कराने के बाद पता चला लेन देन के तनाज़े पर शहरी अगवा किया गया था। पुलिस ने मुलमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। शहरी को बाजियाब करा लिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।